चूँकि आर एल इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये तीनों इक्विपमेंट इन सीरीज में हैं, इसलिए करंट क्या होगा, जो करंट आई फ्लो करेगा वो विल बी सेम होगा, बिकॉज ऑल दीज कंपोनेंट आर इन सीरीज, और सीरीज में करंट सेम होता है सभी लोड के साथ में। ओके अभी यदि हम देखें कि आर यानी कि आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तो ये होगा ई आर से हम डिनोट करेंगे, इसमें आई और आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर हम जानते हैं। इसी तरह से L के साथ में अगर देखते हैं हम, तो I इंटू एक्स एल क्या है, एक्स एल एक रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू आई एल ओमेगा। सिमिलरली C के साथ में, कैपेसिटेंस के साथ में आई एक्स सी होगा। यहाँ पे एक्स सी भी सेम है, एक रेजिस्टिव है जो कि कैपेसिटेंस के साथ में है, और इसकी वैल्यू होगी सी ओमेगा। ओके यदि हम आगे चलें, और ये देखें, चूँकि अगर हम देखते हैं इन सीरीज में हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम आपको यही डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, आर इंडक्टेंस एंड ये कैपेसिटेंस, इसको अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, जैसा कि हमने फेजर डायग्राम में देखा था, आई और ई सेम फेज में होंगे। अभी हम इंडक्टर के केस में देखेंगे कि जो ई है और आई के साथ में क्या रिलेशन है। यानी कि इंडक्टर के केस में क्या होगा कि आई लीड करेगा, तो आई अगर लीड करेगा तो ई जो है लैग करेगा। इट मीन्स कि अगर हमने ई को यानी वोल्टेज को इस डायरेक्शन में बनाया है, तो हमारा आई इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके अब कैपेसिटेंस के कंडीशन में क्या होगा, अगर ई हमारा यहाँ पे है तो आई हमारा कहाँ होगा, हमारा आई आगे होगा, क्योंकि आई यहाँ पे लीड करेगा π/2। ओके तो इस फेजर डायग्राम को हम अभी हम ये सीरीज में हैं तो इनको ऐड करना है, तो ये सारे नॉन वेक्टर हैं, नॉन वेक्टर क्वांटिटी हैं, नॉन वेक्टर हैं, बट इनको हमको ऐड करने के लिए फेजर डायग्राम के हिसाब से फेजर एडिशन की तरफ से करना होगा, जिसमें हमको वेक्टर एडिशन करना होगा, इनका वेक्टर एडिशन करना होगा। वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर की तरफ से जोड़ना होगा। यदि हमको वेक्टर एडिशन की तरफ से जोड़ना होगा तो क्या करना है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सपोज दैट कि जो अपना इंड्यूस वोल्टेज है वी आर यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसकी वैल्यू और इसके ही पैरेलल में जो आई की वैल्यू है वो आई सेम फेज में होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि इनका वेक्टर इस तरह से मूव करता है और ये भी ऐसे मूव करेगा, ठीक है, यानी कि अभी हमको वी एल को ऊपर लेते हैं। ओके
ये है हमारा वी एल, यानी तो आई कहाँ पे होगा? तो अगर हम वी एल लेते हैं तो आई हमारा कहाँ पे होगा? आई हमारा सेम डायरेक्शन में जाएगा, राइट, क्योंकि ई इधर आया, आई यहाँ पे आ जाएगा मूव करके। सेम अगर हम ई को यहाँ लेते हैं तो हमारा वी सी नीचे हो जाएगा। ओके, इफ़ हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं कि इंडक्टेंस ज़्यादा है कंपेरिजन टू कैपेसिटेंस से, यानी कि एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा है एक्स सी से, तो इन सच कंडीशन में इन दोनों का माइनस, यानी कि इसको हम लिखते हैं वी एल, एक मिनट, वी एल माइनस वी सी, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या? ये हमारा रिजल्टेंट की तरफ गया, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ई नॉट। ओके, ई नॉट ये जो रिजल्टेंट है, और ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगा? ये रहेगा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक एंगल है, इसको हमने डिनोट कर दिया फाई से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है? ई है, ये क्या है? आई है। आई का इक्वेशन अगर हमें लिखना हो, यानी कि आई क्या है? आई लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? आई लैग कर रहा है। तो आई का अगर इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा इक्वेशन है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, यदि हम यह देखते हैं कि इन दो इक्वेशंस का और इसका हमको बहुत ही वैल्यू रखना होगा, इसके लिए सपोज दैट कि ये जो वी आर है, वी एल माइनस वी सी है और ई नॉट है, यदि हम इन सभी को आई नॉट से डिवाइड कर दें, यदि हम इन सभी को आई नॉट से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? क्या होगा यदि हम तीनों को आई नॉट से डिवाइड कर दें, यानी कि डिवाइडेड बाई आई नॉट, डिवाइडेड बाई आई नॉट करने से वी आर माइनस आई नॉट यानी कि आर हो जाएगा। वी एल माइनस वी सी है, यानी कि आई से अगर डिनोट करेंगे तो वी एल अपॉन आई हो जाएगा, जिसमें वी एल अपॉन आई की वैल्यू हो जाएगी एक्स एल, और वी सी अपॉन आई नॉट यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स सी। जो रिजल्टेंट होगा ई नॉट था, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन आई नॉट, जिसको कि हम जेड से डिनोट करेंगे। अब ये जेड क्या है, इस पे क्वेश्चन उठता है। इस जेड को हम इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। अब इस इम्पीडेंस का क्या मतलब है? यानी कि ये एक
ट्रेंगल में हम देखें तो 90 डिग्री यानी कि जेड इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी में थोड़ा सा 1 मिनट प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। करंट डिक्रीज होगा यानी डिक्रीज होगा कब? जब जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट मीन्स इम्पीडेंस कैसा होगा? ज़्यादा होगा, तो करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस एक रिजल्टेंट अपोजिशन ऑफ करंट यानी कि रिजल्टेंट अपोजिशन है करंट का, जो आर एल सी कंपोनेंट हो सकते हैं। ये कोई तीन ही इक्विपमेंट का एक सम्मिश्रण है, न कि ये कोई चौथा इम्पीडेंस कंपोनेंट है। नाउ सिमिलरली व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस? वी आर नो दैट कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, इम्पीडेंस के एक्सेल का भी यूनिट है, और ये कैपेसिटेंस का भी यूनिट ओम है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट इफ़ इन सर्किट वनली आर एंड एल, तो इसको हम कहेंगे इंडक्टिव इम्पीडेंस। एल क्या है? एल है इंडक्टिव इम्पीडेंस। इंडक्टिव इम्पीडेंस कहेंगे। तो इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? फेजर डायग्राम और एक्सेल और ये रिजल्टेंट हो जाएगा एंगल फाई। सिमिलरली सपोज दैट आर एंड सी यदि है, तो ये इंडक्टिव इम्पीडेंस यानी फिर ये कैपेसिटिव इम्पीडेंस होगा। In such condition, x इन और यहाँ पे जैसे आर था तो ये भी आर, यहाँ पे फाई। तो अभी इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जेड एल क्या होगा? यानी कि इन सच कंडीशन जेड एल इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा एक्सएल की वैल्यू होगी का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये हो गएगा इंडक्टिव इम्पीडेंस। अगर सेम यहाँ पे है एक्स सी इजकल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। ये है हमारा कैपेसिटिव इम्पीडेंस। ओके, for maximum current value, for maximum current in AC circuit,
जेड शुड बी मिनिमम, यानी इम्पीडेंस शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। यह कब होगा? जब जेड सी का वैल्यू मिनिमम हो, यानी कि जेड का मिनिमम होना। जेड की वैल्यू हमें याद होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी कि एल ओमेगा माइनस 1/XC यानी कि सी ओमेगा स्क्वायर है। यानी कि जेड शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब है 0, तो 0 ये कब हो सकता है? आर तो कांस्टेंट है, तो यानी 0 तो नहीं होगा अगर तीनों हैं, तो ये कांस्टेंट है। ओके, सिचुएशन ये है कि एल ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा 0 हो, यानी कि एल ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा विल बी 0। तो यानी कि एल ओमेगा इजक्वल टू 1/C ओमेगा हो जाए, यानी कि ओमेगा इजक्वल टू ओमेगा को इधर कर दिए 1/√LC हो जाए, 1/√LC हो जाए ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा क्या है? ओमेगा इजक्वल टू फ्रीक्वेंसी, अगर इसको बोले हम फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू 1/2π√LC है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे हमको बहुत सी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो आर इज ए हार्डवेयर, ऑलवेज याद रखिए, हार्डवेयर है जिसमें कोई नो चेंजेस है, नो चेंजेस, नो चेंजेज, नो चेंजेज है। सो यानी कि किस पे डिपेंड करेगा? इम्पीडेंस एलसी पे डिपेंड करेगा। राइट, ओके।